सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं अ डम बॉय गॉट सुपर पावर्स। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोग बहुत कंपटीशन कर रहे होते हैं आपस में। हर कोई चालाकी करके आगे बढ़ रहा होता है। तो इसी शहर में हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड को, जिसका नाम इंसान होता है, वो बहुत भोला होता है, जिसे हम डम कहते हैं, और एक शॉप कैशियर का पार्ट टाइम जॉब करता है। वहाँ पर एक लड़की जब बिल बनवाने आती है तो इंसान उसे अपने रिकमेंडेशन देने लगता है और कहता है कि मैम, आप वो दूसरा ब्रांड चेक करके देखो, वो बहुत सॉफ्ट है और लॉन्ग लास्टिंग है। और वो इस बात को बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है कि आसपास के लोग यानी कस्टमर भी देखने लगते हैं और वो गर्ल कस्टमर नर्वस हो जाती है। इतने में ही वो लड़की इंसान को जल्दी जल्दी बिल करवाने को कहती है और उसे चुप रहने कहती है। फिर इंसान उस प्रोडक्ट को ब्लैक पॉलीथीन में डाल कर दे देता है और कहता है कि प्राइवेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लड़की के जाते हुए वो उसे कम अगेन कहता है, पर वो नहीं आती है और चली जाती है। पास में ही शॉप का ओनर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो इंसान को परेशान करने लगता है। इंसान को उस वक्त मन कर रहा होता है कि वो उसे खींचकर चाटा लगाए, क्योंकि वो उसका कान भी खींचता है और बहुत बदतमीज़ शॉपकीपर था। लेकिन इंसान इतना बहादुर नहीं था कि वो शॉपकीपर को हाथ भी लगा सके। वो बस सपने ही देखा करता था। वो बेचारा हमेशा ऐसे ही ओनर से मार खाता रहता है। फिर हमें पता चलता है कि ओनर उन सब से काम भी ज़्यादा करवाता है और सैलरी भी काटता रहता है। इंसान इस जॉब से बहुत काफ़ी तंग हो चुका होता है। उसका ड्रीम था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनने, लेकिन उसके लिए उसने एक टेस्ट भी दिया हुआ होता है और आज उसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है। इंसान डरते हुए रिज़ल्ट चेक करता है, लेकिन वो जब देखता है तो उसके आगे और पीछे दोनों ही नंबर सिलेक्ट हो गए होते हैं, लेकिन इंसान खुद फेल हो गया था। वो बेचारा काफ़ी अपसेट हो जाता है इस बात को लेकर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंसान को मिलने उसका एक फ्रेंड आता है। वो बहुत देर से डोर नॉक करता रहता है, लेकिन इंसान डोर ओपन नहीं करता। तो इंसान का आया हुआ फ्रेंड वार्डन के पास जाके उसे की मांगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान ने खुद को लॉक कर सुसाइड कर लिया है। और वो डोर ओपन करके अंदर आता है और इंसान को तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, तुम टेस्ट में फेल हो गए हो तो भी तो क्या हुआ, इतना मत रो, तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह रो रहे हो। इतने में ही इंसान रोकर अपने फ्रेंड से लिपट जाता है और कहता है कि मैं फेल होने पर नहीं रो रहा, बल्कि सौरा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इंसान अपने फेल होने पर अपसेट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो अपने गर्लफ्रेंड सौरा से मिलने भी गया था और वो अपने स्टोर से एक्सपायर्ड बहुत सारे स्नैक्स भी ले गया था। लेकिन इंसान की बातों पर सौरा ध्यान ना देते हुए चुपचाप से बैठी हुई होती है और कुछ भी नहीं खाती। इंसान उसे चीयर अप करने के लिए राइस केक का पूरा पीस खाकर उसे दिखाता भी है, पर सौरा उसे ज़रा भी नहीं देखती। और फिर वो अचानक से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। इतना कहकर सौरा जाने लगती है और हमारा इंसान भी उसके पीछे भागता है और वो सौरा को रोककर मनाने की भी कोशिश करता है। लेकिन सौरा कहती है कि तुम जॉब टेस्ट में अभी फेल हो गए हो और मज़े से खाना खा रहे हो, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, मैं इन सब से परेशान हो चुकी हूँ। और वो इंसान को पैथेटिक कहकर उसे छोड़कर चली जाती है और बेचारा इंसान रो रो कर उसे आवाज़ लगा रहा होता है। फिर प्रेजेंट में ये सब सुनकर इंसान का फ्रेंड सौरा को बहुत बुरा भला कहने लगता है कि कुछ दिन इंतज़ार कर ली होती, बहुत बदतमीज़ लड़की है, अभी ही तुम फेल हो गए हो और उसने भी ब्रेकअप कर लिया। और कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी लाइफ से दफ़ा हो गई। वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से सौरा को बुरा भला कह रहा होता है, क्योंकि
वो पास वाले रूम में ही रहती थी और वो उसे जेलस फील कराने के लिए ये सब कुछ कह रहा होता है कि वो खुद भी पास नहीं हुई है, हमेशा फेल होती रहती है। और वो इंसान को कहता है कि दफ़ा करो उसे, क्यों ना मैं और तुम इसे सेलिब्रेट करने के लिए हवाई चलते हैं। और हवाई रियल वाला हवाई नहीं था, बल्कि एक छोटे से कैफ़े का नाम हवाई था। फ्रेंड वहाँ पर चीयर अप करने के लिए गाने भी गाता है, पर इंसान सोरा को याद कर कर के रो रहा होता है। और फिर इंसान एक सैड सॉन्ग गाता है और वो बहुत बेसुरा था, लेकिन उसके फ्रेंड को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। फिर इतना सब करने के बाद रात को इंसान अपने होटल रूम में आता है और देखता है कि उसका रूम लॉक होता है और उसके सामान भी बाहर फेंका हुआ होता है। वो वहाँ से वार्डन से पूछता है तो वो कहता है कि तुमने 2 महीने की सैलरी नहीं दी है, इसलिए ओनर ने तुमको निकालने के लिए कहा है। और अब वो सिंगल होता है और होमलेस भी हो चुका होता है। अपने शॉप में जाकर वो सो जाता है तो सुबह सुबह शॉप का ओनर उसे लात से मार कर उठाता है और उसे घसीट कर बाहर लाता है और जॉब से भी निकाल देता है। और जो उसकी सैलरी होती है वो भी ऑनर नहीं देता है और कहता है कि तुम्हारी कल रात की छुट्टी की वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है। और वो अब जॉबलेस भी हो चुका होता है। अब वो बहुत परेशान होकर अपनी मदर को कॉल करने लगता है, लेकिन फिर वो उनका अटेंशन नहीं देना चाहता था, वो हिम्मत नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे इंसान अपने फ्रेंड के साथ परेशान होकर बैठा हुआ होता है और मोबाइल फ़ोन पर अपने लिए कोई जॉब ढूंढने लगता है। इतने में उसे ऐड दिखता है कि 2 दिन में $800 कमाओ। तो वो वहाँ जाने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। फिर हमें दिखाते हैं कि इंसान काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसमें उसका फ्रेंड कहता है कि तुम खुद की हालत तो देखो कि तुम कैसे पुलिस ऑफिसर बनोगे, कैसे फ़िज़िकल एग्ज़ाम को पास करोगे। इतने में वहाँ पे कुछ बच्चों का फुटबॉल पास आकर गिरता है, जिसको किक करते हुए इंसान खुद भी गिर जाता है। फ्रेंड उसे कहता है कि तुम ऐसे पुलिस ऑफिसर बनोगे जो आगे आगे होगा और क्रिमिनल उसके पीछे पीछे। तो इंसान कहता है कि तुम भी इंटरव्यू में पास नहीं होगे क्योंकि तुम तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगते हो। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे होते हैं। वो वहाँ पर 2 बच्चों को देखकर ये सोचते हैं कि यही हाल रहा तो हम सिंगल ही मर जाने वाले हैं। फिर वो दोनों अपने फ्रेंड को पुलिस ऑफिसर के फॉर्म में देखते हैं तो उनको अपना टेस्ट में फ़ेल होना याद आ जाता है। इतने में इंसान इमेजिन करने लगता है कि एक दिन सारा को भी कोई देखेगा, कोई उसका पर्स छीनकर भागेगा तो वो उसे पुलिस ऑफिसर बनकर उसका पीछा करेगा। फिर उसको पकड़कर अच्छे से पीटकर उनसे पर्स वापस लेकर सौरा को देकर प्रपोज़ करेगा तो वो उससे अपना राजकुमार मान लेगी। फिर दिखाते हैं कि इंसान पैसे कमाने के लिए वो 2 दिन के काम पर चला जाता है। एक्चुअली वो कोई काम नहीं होता, बस मेडिकल एक्सपेरिमेंट होना था और लोगों को उसके बदले में पैसे दिए जाने वाले थे। तो वहाँ नर्स उससे उसके मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछती है तो वो इतना डम होता है कि वो कुछ और ही बताने लगता है। फिर उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद में कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं और उन लोगों को कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स भी दिए जाते हैं और 2 दिन तक वहीं रखा जाता है। उनको बार बार इंजेक्शन भी लगाते होते हैं। उन पर किसी स्पेशल मेडिसिन को टेस्ट किया जा रहा होता है। फिर 2 दिन बाद जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो बाहर आकर सबसे पहले अपने कैश चेंज करता है और उसका सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। फिर वो ग्लासेस उतार कर जब देखता है तो उसे सब कुछ अच्छे से दिख रहा होता है। फिर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बॉडी में कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है
और यहाँ पर उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर उनको साइड इफ़ेक्ट हो तो आप सबको हॉस्पिटल में आना होगा। और वो यही सोच रहा होता है कि ड्रामा का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।